गुड इवनिंग बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 बच्चों क्लास 10 लीनियर ऑफ इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और बच्चों मैंने आप लोगों को वहां पर ग्राफिकल मेथड पढ़ा दिया। मैंने आप लोगों को हम लोग कोफिशिएंट से कैसे पता लगाते हैं भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है, सही है कि ये नो सॉल्यूशन है, कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए कि आपको आना ही चाहिए ये, अदरवाइज आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे चलिए, ठीक है। तो बच्चों एल्जेब्रिक मेथड आता है हमारे पास। तो हमारे पास दो मेथड थे, मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक बच्चों एक था मेथड हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है, और दूसरा मेथड था बच्चों हमारे पास दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर बच्चों तीन मेथड आते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, और दूसरे नंबर का मेथड होता है बच्चों एलिमिनेशन, और तीसरे नंबर का मेथड होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल बटी हुई है। यहाँ पर एक्सरसाइज इस पे बेस्ड जो है बच्चों 3.3 है, इसमें है बच्चों एक्सरसाइज 3.4, और ये दे रखा है बच्चों एक्सरसाइज 3.5 में। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आज जो लिया है वो ये लिया है एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये वाला मेथड है। और इसके थ्रू हम लोग दो इक्वेशन होगी, वहां से हम लोग एक्स और वाई की बच्चों क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इन तीनों में सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है बच्चों वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन समझना, भले ही लेक्चर को 2 बार देखना, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो भाई मेथड का नाम क्या है बच्चों, हमारे पास जो मेथड का नाम है भाई एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है भाई। अब करना क्या है, जैसे मान लो मैं बच्चों एक क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमूव करना। ये तो मतलब होता है रिमूव, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। और कोफिशिएंट इक्वेटिंग करना यानी कि इक्वल, और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बच्चों किसके होंगे, एक्स और वाई के। तो आप यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम लोग एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और वहां से उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये मेथड है। अब धीरे धीरे लेके चलूंगा, एक एक क्वेश्चन बड़े बारीकी से, और मैंने अरेंज भी कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चों आप लोगों के लिए। और अभी तो आपको सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों से क्या है लाइव क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। ताकि पहले आप लोग वीडियो देख लो, अच्छे समझ लो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखते हैं, फिर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर क्लियर करेंगे भाई, ठीक है भाई। ये मेथड का बच्चों नाम है एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो भाई एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं अपनी। हमारी एनसीईआरटी के बच्चों पहली एक्सरसाइज की पहली नंबर की प्रॉब्लम जो है वो क्या दे रखा है, x + y = 11, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या है, x - y = 3, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई, मैं इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो भाई आपके पास दो इक्वेशन बच्चों, ये फर्स्ट होगी, ये कौन सी होगी भाई, सेकंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आप देख रहे होंगे हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं बच्चों। यहाँ पर जिसके साथ कुछ नहीं लिखा मतलब कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ भी कोफिशिएंट बच्चों कितना है 1, यहाँ भी नीचे भी कितना है 1, ठीक है। y का कोफिशिएंट देखोगे तो +1 है, नीचे कितना है बच्चों -1, ठीक। तो अब क्या करना है बच्चों, पहले मैं दोनों तरीके से लेके चल रहा हूँ। पहले मैं x वाले कोफिशिएंट को इक्वल करके चलूंगा, फिर मैं y वाले को लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड बच्चों क्या कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैसे कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं भाई, पहले मैं देख लेता हूँ कि ऐड करने से फायदा होता है। चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड कब करना है बच्चों, दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, एक होता है इक्वेशन को ऐड करना और एक आता है बच्चों सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर आपके दोनों के दोनों कोफिशिएंट बच्चों सेम है, कोफिशिएंट आर सेम, उन दोनों की वैल्यू सेम है और अपोजिट इन साइड, यहां पर क्या होगा, कोफिशिएंट सेम होंगे बट सेम इन साइड। अभी सब समझ आ जाएगा आपको। ऐड क्या करना है बच्चों, जहां पे कोफिशिएंट इक्वल हो और दोनों के दोनों साइन क्या हो, अपोजिट।
जैसे बच्चों ये y है, y का कोफिशिएंट क्या है +1, नीचे कितना है -1, तो आपका y कैसे हटेगा, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा ना तो +1 + y और -y आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यस और नो, यही तो होगा। और सब्ट्रैक्ट कब करना है बच्चों, जब दोनों का सेम साइन हो। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो भाई दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। अब दोनों को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से x और y की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करेंगे और आप लोग क्वेश्चन देखते चलना धीरे धीरे। तो सबसे पहले बच्चों मैं y को रिमूव कर रहा हूँ। अब y को रिमूव करने जब जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखा मैंने कि भाई y के कोफिशिएंट इक्वल है, पर यहाँ +1 है, ये -1 है, तो भाई ये तो अच्छी बात है, दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने से क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x और x बच्चों कितना हो जाएगा 2x, 11 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 14। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 14/2 दैट इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया 7। ये बच्चों मेरी वैल्यू किसकी निकल आई, x की। जब मैंने y के कोफिशिएंट को क्या कर दिया बच्चों, एलिमिनेट कर दिया। अब भाई दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पर किसको एलिमिनेट करूंगा बच्चों, x को। ठीक है भाई, यहाँ मैंने लिखा x + y = 11 एंड x - y = 3। तो यहाँ देखो बच्चों, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, तो बच्चों जब भी कोफिशिएंट इक्वल होंगे तो वहां पर हम लोग उसको हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों को हटाने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर मान लो आप ऐड कर दो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कटे तो है नहीं। तो हटाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जब भी कोफिशिएंट सेम होंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है बच्चों, साइन चेंज कर देना। यहाँ का साइन बच्चों चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। जो भी उनके साइन पहले रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। अब उसका फायदा क्या होगा, ये प्लस का x बच्चों, ये माइनस का x, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, कट गए। y + y, जो साइन चेंज हुआ है उसको मान्यता देनी है बच्चों। +y बच्चों कितना हो जाएगा 2y, 11 में से 3 का बच्चों कितना आ गया 8 एंड y = बच्चों कितना आ गया, दैट इज 4। तो हमारे पॉइंट क्या निकल के आए, x की वैल्यू आ गई बच्चों x = 7 एंड y = 4। और भाई किसी को आपको आंसर गड़बड़ लग रहा हो तो इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर मैं पुट करूंगा 7 + 4, 7 + 4 11, 7 - 4 बच्चों कितना आ जाएगा 3। तो ये बच्चों हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, दोनों का साइन सेम होता है, तो आप दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और दोनों के अपोजिट साइन होते हैं, डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे बड़े आराम तरीके से, आप लोग देखते चलो, नोट करते चलो, कोई डाउट है तो बताओ। ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था बच्चों। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को इन सब में ये वाला मेथड बच्चों हम लोग बिल्कुल सबसे ज्यादा यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, x - y = क्या दिया है अभी 11 एंड 2x + y = क्या दिया है बच्चों 19। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। तो भाई जब सॉल्व करने आप जाओगे तो देखो भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया साइड से x - y = 11 एंड 2x + y = 19। तो भाई मुझे यहाँ दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट दोनों का सेम है, ये -1 है, ये +1 है। भाई दोनों का कोफिशिएंट सेम है बट दोनों का साइन क्या है बच्चों, डिफरेंट। तो भाई इन दोनों को ऐड करने में फायदा होगा कि नहीं होगा बताओ। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो y से y क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। और x + 2x बच्चों कितना हो जाएगा 3x, 19 और 11 बच्चों कितना हो जाएगा 30। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, दैट इज 10। यहाँ पे क्यों एलिमिनेट हो गया बच्चों, क्योंकि y के कोफिशिएंट क्या थे, आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। और जहां भी दोनों के दोनों इक्वल हो, अपोजिट हो साइन में, वहां हमेशा ऐड करना है। और जब भी दोनों सेम हो जाए, अब बच्चों दूसरे वाले मेथड पे आते हैं। अब दूसरा वाला क्या था बच्चों हमारा, यहाँ तो मैंने किसको इक्वेट किया बच्चों, यहाँ मैंने इक्वेट किया था y के कोफिशिएंट को, ये पहले से दे रखे थे। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग, जब हम लोग x से कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो इस इक्वल करने का जो तरीका है बच्चों वो क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे भाई, तो यहाँ पे कोफिशिएंट है बच्चों 2, यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो ये क्या लिखा है बच्चों 1। तो ऐसे केस में जब आपके कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो हम लोग उसको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं,
इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है बच्चों 2, तो इस इक्वेशन को पहली बात तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2, और इस इक्वेशन का कोफिशिएंट था 1, इसके अपोजिट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसका फायदा क्या होगा 2 × 1 2 एंड 1 × 2 2। अब दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों सेम। तो हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को फर्स्ट माना है, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये 1 जो 2 है ना इसको यहाँ लिख दो और 1 को यहाँ लिख दो, ठीक है, उसका फायदा बहुत रहेगा। ये इक्वेशन थी बच्चों फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या थी सेकंड। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चों इक्वेशन क्या होगी, जब मल्टीप्लाई होगा तो जहां जहां सब जगह हर जगह क्या करना है आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई अब बच्चों इसको हटा दूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों कितना आएगा 2x, दूसरे से मल्टीप्लाई होगा बच्चों 2y, यहाँ कितना आएगा 22, इससे करोगे 1 से, ये आ गया भाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो प्यारे बच्चों। यहाँ तो हमें कुछ करना जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल थे, अपोजिट में साइन थे, बट यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो इक्वल कैसे बनाते हैं, इस इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसका जो कोफिशिएंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। जब मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए हैं 2 और 2। अब दोनों को मुझे एक्स को हटाना है, ठीक है। एक्स को हटाने के लिए बच्चों दोनों का साइन भी क्या है सेम है, तो जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दैट इज सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, साइन चेंज होते हैं। यहाँ नेगेटिव, इसका पॉजिटिव साइन था, ये क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, यहाँ प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x बच्चों क्या होगा कैंसिल, माइनस का 2y माइनस का y बच्चों कितना हो जाएगा 22 माइनस 19 बच्चों कितना हो जाएगा 3। आप इसको काटोगे जब 3/-3 कैंसिल आउट होने के बाद बच्चों कितना आ गया y is equals to -1 एंड दिस इज आंसर। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आई 10 एंड y की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आई दैट इज -1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप क्वेश्चन को देखो अच्छे तरीके से, उसको बिल्कुल नोट करो, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसको कराएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, यस और नो बोल दो बच्चों। एक सिंपल सा और क्वेश्चन लेते हैं बड़ा अच्छा से, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, हम लोग जब तक क्वेश्चन लेंगे जब तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आने जाता, ठीक है भाई। ये भाई क्वेश्चन नंबर 2 था। अब लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लो क्वेश्चन नंबर 3 8x प्लस का y बराबर है 16, है ना, माइनस का 16 है यहाँ पर। और ये क्या दिया बच्चों -3x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। हाँ भाई ये दिया है। अब बच्चों जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले x के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, आप तो बस नंबर देखो भाई, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है। तो आपको पता चल गया होगा भाई यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट बच्चों कितना है 8, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 8 से। इसका कोफिशिएंट बच्चों कितना है 3, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। और यहाँ लिख दो बच्चों सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो 3 का मल्टीप्लाई बच्चों किसमें कर दो, सभी में कर दो। 3 × 8 कितना हो जाएगा बच्चों 24। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर यहाँ -3 था। आप साइन लाइन को छोड़ो, आप जब भी इक्वेट कर रहे हो तो सिर्फ नंबर को उठाओ, खत्म, ठीक है। 3 × 8 24x हो गया बच्चों। 3 का मल्टीप्लाई y से करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3y, और यहाँ करोगे -48। नीचे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना हो जाएगा -24x, ये कितना हो जाएगा भाई 8y, और यहाँ कितना हो जाएगा -40। बेटा एक गलती और होती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन यहाँ नहीं करते, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा है भाई कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं 24 और 24, यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का, दोनों अपोजिट इन साइन है, तो ऐड करने में आसानी होनी है कि भाई माइनस करने में। तो आप क्या करोगे, जब भी दोनों कोफिशिएंट मिला के भाई ऐड कर दो, +24 -24 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे भाई, कट जाएंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11y। इनको ऐड करोगे बच्चों 4 और 4 8 88 हो गया। y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी -88/11 आ जाएगी। इससे काटोगे बच्चों कितना आ जाएगा -8। तो भाई y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई, आप काटोगे 8 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा -8। ये तो भाई हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब हम लोग किसको कर रहे हैं बच्चों y को। तो भाई y के लिए आप देखोगे
वाई के कोफिशिएंट तो बच्चों पहले से इक्वल है और दोनों का साइन भी बच्चों क्या है सेम। अब दोनों को हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन को चेंज करने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग तो साइन क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। ये होता है यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि जो साइन होता है उसका अपोजिट होता है। अब यहाँ देखो आप प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 8 + 3 बच्चों कितना हो गया 11 माइनस 16 + 5 x बराबर बच्चों कितना आ गया -1। तो भाई x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -8। इसको नोट डाउन करें, सॉल्व करें। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लें। एक बच्चों में हटाते और चलूँ जरा, जो मैं क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ पता चला नहीं दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है बच्चों, आप आराम से लेक्चर को देखना भाई, समझना, सब चीजें आएंगी बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, मेरा तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम दोनों देखो भाई। क्वेश्चन ये है बच्चों x + 2y = 7 एंड x - 2y = 1। ये बच्चों तो भाई यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है भाई, ठीक है। तो भाई दो तरीके से करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। तो यहाँ लिख दिया भाई x + 2y = 7 x - 2y = 1। यहाँ भी लिख दिया भाई मैंने x + 2y = 7 x - 2y = 1। देखो भाई दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है भाई, सही है। यहाँ पे y के कोएफिशिएंट अपोजिट साइन है जबकि यहाँ पे सेम साइन है। तो मैंने दो जगह लिख दिया, एक बार x को हटाता हूँ एक बार y को हटाता हूँ। y को हटाना बहुत आसान है, क्या करना पड़ेगा भाई, इसका +2 है इसका -2 है, तो दोनों के साइन क्या है अपोजिट, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, डायरेक्ट ऐड करोगे कट जाएगा, x + x कितना आएगा 2x आ जाएगा, 7 + 1 बच्चों 8, x इससे काटोगे बच्चों x बराबर 8/2, कटने के बाद बच्चों कितना दे जाएगा 4, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। यहाँ हम लोगों ने जो एलिमिनेट किया है वो y को किया है। अब x को एलिमिनेट करते हैं भाई, दोनों का कोएफिशिएंट का साइन बच्चों क्या है 1 1, सेम साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा साइन क्या होता है बच्चों, चेंज होगा। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब आपको दिख रहा है बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, +2y + 2y कितना हो जाएगा भाई 4y हो जाएगा। 7 में से एक क्या बच्चों 6, y बराबर क्या आ जाएगा 6/4, काटोगे 2 3 जा 2 2 जा, तो y बराबर बच्चों कितना आ गया, दैट इज 3/2। दिस इज द आंसर, यस और नो। अब आपको अगर भरोसा नहीं हो तो x बराबर 4 रखो, यहाँ 3/2 रखो, 7 आएगा, 4 - 3/2 रखोगे 1 आ जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया भाई। आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है। मैंने शुरुआत में ये क्वेश्चन इसलिए लिए जहां पर कोएफिशिएंट बच्चों क्या है सेम है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे लिए जहां पे एक कोएफिशिएंट क्या है सेम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अलग अलग साइटों से जाके भाई, अलग अलग बुकों से, सही है, तब जाके छाड़ के आंसर निकाले। अब देख लो भाई एक क्वेश्चन ये रहा, 3x + y = 8 एंड 5x + y = 10, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक और तरीका बताता हूँ मैं इसका, उससे भी हमारा आंसर बहुत जल्दी आएगा। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन मैंने किए वहाँ पे मैंने x का कोएफिशिएंट भी इक्वल किया, y का कोएफिशिएंट भी इक्वल किया, सही है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट बड़ा आसानी से इक्वल दे ही रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का साइन क्या है बच्चों कोएफिशिएंट का सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या होगा चेंज। ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, 3 - 5 कितना होगा -2, 8 में से 2 गया बच्चों कितना आएगा -2, कट जाने पे कितना आ जाएगा x = 1 हो गया भाई।
ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकंड थी, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो जो आपको अच्छे लगे उसमें पुट कर दो, दोनों से आंसर सेम आना है। तो यहाँ पर मैंने एक के कोफिशिएंट को एलिमिनेट किया। अब बच्चों ये वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट करने का मतलब है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। 1 मैंने बच्चों पुट किया तो 3x प्लस वाई बराबर क्या था 8, 3x x की जगह बच्चों 1 आ गया प्लस y बराबर 8 हो गया। तो यहाँ पे 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 हो गया, देन y इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया 5। लो भाई हमारा आंसर आ गया। ये भी बच्चों मेथड बिल्कुल क्या है, ये हमारा है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये भी बिल्कुल मान्य है, समझ रहे हो। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को दोनों सिखाना, सही है, कि आपको जहाँ क्वेश्चन देख के भाई समझ जाओ कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट इक्वल करने का फायदा है कि y का इक्वल करने का फायदा है, और वैल्यू निकाल लो और उसको उठा के किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो पॉइंट क्या निकल के आएंगे बच्चों 1 और 5। गॉट इट। ये कहलाता है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एलिमिनेशन के साथ साथ क्या लग रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। जब किसी की वैल्यू पुट करते हैं उसको कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है भाई। बट अभी मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जैसे भाई एक और क्वेश्चन कराते हैं भाई, यहाँ पर लीजिए आप लोगों की खिदमत में पेश है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन। बच्चों ऐसे क्वेश्चन है ये तो बच्चों एक क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट है आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है सेकंड। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसका -6 है, इसका +6 है, कोफिशिएंट तो इक्वल है बट दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो इन दोनों को ऐड करने में फायदा होगा। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 10 -10 + 1 बच्चों कितना -9, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -1 होगी। अब हम लोग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, मैंने यहाँ पे x का कोफिशिएंट इक्वल था, मैंने फटाफट कर लिया। अब उसको उठा के मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर दूंगा। नाउ पुट इन फर्स्ट वाली इक्वेशन बच्चों पुट कर रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में पुट करना है, आपकी जिसमें अच्छा है आप उसमें पुट करो। -6x प्लस का 5y इक्वल्स टू 1, तो भाई -6x प्लस का y, 5y की जगह -1 बराबर हो गया 1, तो -6x - 5 बराबर 1, -5 को उधर ले जाओ बच्चों, कितना हो जाएगा +6, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -1। और आप कोफिशिएंट को भी इक्वल करके चल रहे होते तो भी आपका आंसर क्या आता, दैट इज x इक्वल्स टू -1, ठीक है। हटा दो बच्चों, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग फटाफट। चलिए अब कुछ जगह ऐसी होती है बच्चों, जैसे यहाँ पर तो क्या है कोफिशिएंट एक ना एक तो इक्वल है ही, लेकिन कुछ में कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे दोनों कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला मेथड बहुत अच्छा रहता है। आप दोनों के कोफिशिएंट ना इक्वल करते हुए किसी एक को इक्वल कर दो और दूसरे की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन कराया जाए, अच्छे कराए जाए। चलिए ये कराते हैं 5x प्लस का 4y माइनस का 30 एंड 3x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 18, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया अभी, तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भाई इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। अब क्या होगा भाई, नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 15x, 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा बच्चों माइनस का 90, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 15x माइनस का 45y और माइनस 18 पंजे 90, ठीक है भाई। आप देख रहे हो कि दोनों का कोफिशिएंट बच्चों इक्वल हो चुका है।
अब यहाँ पे ऐड करने में फायदा होगा कि माइनस करने में, बोलो भाई, दोनों में कोफिशिएंट इक्वल है तो माइनस करने में फायदा होगा। तो माइनस जब करेंगे सब्ट्रैक्शन होता है, साइन चेंज होते हैं भाई, साइन चेंज हुआ, यहाँ चेंज हो गया, प्लस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, प्लस हो गया। आपने देखा भाई ये कट गया इससे, 45 और 12 बच्चों कितना हो जाएगा, 67, 57, y हो गया। ये बच्चों प्लस का 90 माइनस 90 कितना हो गया, 0। देन y बराबर 0/57 बच्चों कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया भाई 0। ठीक है, अब मैंने बच्चों क्या किया दूसरे वाले में, मैं आपको दोनों से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैंने x के कोफिशिएंट को इक्वल किया था, अब मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे बच्चों 9 है, यहाँ 4 है, तो आपको इस इक्वेशन को 9 से करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 4 से करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 बच्चों कितना हो जाएगा 45, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 9 दिया 70, 27, 8 से करूंगा बच्चों कितना हो जाएगा 4 दिया 12, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 54। कोफिशिएंट इक्वल हो गए, दोनों का साइन अपोजिट है, ऐड करने में फायदा है। 5 और 2 7 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 57x। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देख लो 4 और ये कितना हो जाएगा 32। x बराबर माइनस का 324 अपॉन कितना हो गया बच्चों 57। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? 3 से काट लो इसको, 3 से काट लो भाई, 3 टाइम्स या 30, 3 8 24, 19 से काटूंगा 19 से 57। ठीक है, और 19 टेबल में जाता है 10 कुछ नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी निकल के आई, माइनस का 108 अपॉन कितना 19। बड़ी खतरनाक वैल्यू आ रही है, चेक कर लो क्या, चेक करके देख लो बच्चों, ये वैल्यू जो सही निकली है कि गलत निकली है भाई, भयंकर से निकली है। अच्छा एक चीज देखो भाई, ये वैल्यू जो निकली है बच्चों, ये तो मुझे लगा गलत निकली है। बिल्कुल सही भाई, ये वैल्यू गलत निकली है भाई, क्यों निकली है चेक कर लो, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। 9 9 5 जा 45, 4 3 जा 12 हो गया, 36 हो गया, 9 × 3 2 70, 18 4 जा बच्चों 72 होता है, मैंने कितना लिखा है 18 3 जा 54 दिख रहा था मुझे तो भाई, जबकि ये कितना होता है 18 4 जा 72। अब बता मैंने कैसे गलती पता लगाई, मैंने बाई के लिए 0 यहाँ पुट कर दी, 5x बराबर माइनस 30, x बराबर कितना होगा -6, तो ये वैल्यू गलत आ रही भाई। ठीक है, अब देखो भाई, अब आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2 7 और ये कितना हो जाएगा 34, x बराबर माइनस का 342 अपॉन कितना हो गया 57। अब काट दो भाई, 6 टाइम्स जा रहा है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों 100। तो आप लोग खुद देख लो, यहाँ पे मैंने x और y दोनों कोफिशिएंट को इक्वल किया, आप एक को इक्वल करते सीधे वैल्यू पुट करते, हमारा आंसर जल्दी आया था। सही है, तो अब हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे लगातार। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भाई, ये वाला क्वेश्चन था, ये भी क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इन सब क्वेश्चनों की खुद से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, समझ रहे हो, तब आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे ये क्वेश्चन, और आगे वाले ऐसे ही तरीके हैं बच्चों। और ये वाला मेथड सबसे अच्छा है, सबसे आसान है, इसलिए सबसे पहले नंबर बच्चों मैंने यही कराया आपको। तो आप लोग पता लगाओगे आगे चल के भाई, यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना बहुत जल्दी आसान रहेगा, इससे कर लेंगे हम लोग, इससे क्यों करें, लेकिन आने सभी चाहिए। लो भाई अगला क्वेश्चन ये है भाई, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 एंड 5x और माइनस का 5y इज इक्वल टू 10। एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ये तो मैंने क्या कर दिया बच्चों होमवर्क है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो करना आप लोगों को, वो है 5x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 14 एंड 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 6। ये दे रखा है, ये एक काम करता हूँ मैं ही करा दूँ दोनों,
बोलो भाई। बोले सर हम कहाँ करेंगे, आप ही करा दीजिए, है ना। आप लाइव क्लास में जब प्रैक्टिस कराओगे तब देख लेंगे हम लोग। हाँ भाई, यहाँ देखो भाई, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। यहाँ कोफिशिएंट बच्चों 3 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, इसको करा दिया बच्चों 5 से। अपोजिट में करा दो, इसका जो कोफिशिएंट है उसको दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो, दूसरे का जो कोफिशिएंट है उसको इससे करा दो। अब यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 बच्चों कितना आ जाएगा 15, 5 2 जा, तो यहाँ पे लिख देना भाई सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ हो जाएगा बच्चों 10y बराबर हो गया 10, 3 से करोगे बच्चों 15x माइनस का 15y बराबर हो गया बच्चों 30। अब आपको दिख रहा है 15 और 15 दोनों का क्या है, कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों के साइन भी दोनों का सेम है। अब हटाने के लिए तो भाई क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा बच्चों माइनस। इसके बाद बच्चों ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा, कैंसिल आउट। प्लस का 15 माइनस का 10 बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 5y माइनस 30 प्लस 10 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 20। देन y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4। अब इसको उठा के सीधे पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर। अब मैं इसमें करता हूँ बच्चों, सेकंड में करता हूँ। आप लोग बोलोगे सर फर्स्ट में करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या। ये तो बच्चा क्या करता है 10th क्लास तक समझ लेता है, फर्स्ट में पुट होती है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी में पुट कर सकते हो। जो इक्वेशन आपको हल्की दिख रही होती है, जहाँ पे कोफिशिएंट छोटे छोटे से होते हैं, वहाँ पुट कर दो। मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये 5x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 10। y की जगह बच्चों माइनस का 4 बराबर हो गया 10। 5x 5 चौक 20 बच्चों प्लस का 20 बराबर हो गया 10। इसको उधर ले जाओगे, 5x बराबर हो जाएगा -10 एंड नाउ x बराबर कितना हो गया बच्चों -2। तो लो भाई आपका वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू -4। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं करो भाई, सही है। जहाँ पर ऐसा लगता है बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक कोफिशिएंट सही दे रखा वहाँ पे वो अप्लाई कर दो। अदरवाइज ऐसा लग रहा है आप लोगों को, अब y की कोफिशिएंट इक्वल करोगे, उससे बढ़िया तो है कि एक की वैल्यू निकलाई दूसरे के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो, खत्म। यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ आप किसी कोफिशिएंट इक्वल करना चाहोगे भाई, x के की y के, बोलो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा खुद कर सकता है, x के भी कर सकता है, y के भी इक्वल कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो x से कर रहे होते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ देखोगे 5 है, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ दिख रहा होगा तो 3 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। इस इक्वेशन का नाम देखो फर्स्ट, इसको नाम क्या दे दिया बच्चों सेकंड। 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से बच्चों, कितना हो जाएगा 15, 3 चौक 12, 14 3 जा 42, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 6 जा बच्चों 30। ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, सेम साइन है। कटेंगे कैसे बच्चों, जब सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा क्या होता है, चेंज, कैंसिल हो गया भाई। प्लस का 12 माइनस का 30 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 18, -42 माइनस से कितना हो जाएगा 72। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 18 4 जा कितना होता है भाई 72। नाउ पुट इन, कितना कर दूँ बच्चों, सेकंड में कर देता हूँ, ठीक है। इसमें नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो भाई 3x प्लस 6y बराबर 6। तो 3x प्लस 6 इंटू 4 बराबर है 6। 3x प्लस 24 बराबर हो गया 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 को इधर लेके आओ, 6 माइनस 24, देन 3x बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस का 18, x काटोगे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 6। x की वैल्यू आ गई बच्चों -6 एंड y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है बच्चों मेरे पास दैट इज 4। अब चेक करके देख लो भाई, उठा के देख लो, 5 चौक 20 और माइनस कितना 5, सॉरी यहाँ पर रखेंगे 4 4 जा 16 और ये 30, -30 प्लस 16 कितना होगा, -14। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो भाई आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करवा दी। अब आप लोग क्या करो, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे रुको और पूरे को दोबारा लेक्चर को दोबारा से देखो, सही है। उसके बाद फिर मुझे बताओ कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए, कितने नहीं आए, कहाँ डाउट लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, सही है। वैसे मेरे ख्याल से मैं ऐसे तरीके से पैटर्न लेके चल रहा हूँ कि किसी बच्चे को समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत ना आए। पर फिर भी हम कोई ब्रह्मा जी तो है नहीं जो पढ़ाते तो बिल्कुल हर किसी को क्या छप जाएगा, ठीक है भाई।
ये वाला क्वेश्चन भी हो गया भाई बच्चों हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोगों को? अगला क्वेश्चन बच्चों ये दिया गया कि 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 25 एंड 2x माइनस का 3y बराबर है 6। ठीक है भाई, वही करते हैं। आप लोग दोनों को क्यों इक्वल करोगे? वैसे मैं दोनों को सिखा दिया आप लोगों को, आप किसी का मन हो तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। एक बार x के कोफिशिएंट को इक्वल करे, एक बार y के कोफिशिएंट को इक्वल करे। किसी का मन नहीं हो तो सिर्फ एक के कोफिशिएंट को इक्वल करे, बाद में दूसरे की क्या करते, वैल्यू पुट करते। आपका आंसर सही है। ठीक है, किसको करना चाहोगे? ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट एक्स वालों कर लो। इसका क्या दे रखा है बच्चों 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका क्या दे रखा है भाई 3, इसे कुछ 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, इसको नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ऐसा कुछ है नहीं, मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। 2 3 जा बच्चों कितना हो गया 6x, 2 4 जा कितना हो गया 8y, यहाँ कितना हो जाएगा -50। नीचे करोगे 6x माइनस का 9y और ये होगा बच्चों 18। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों लिख रहा होगा आप लोगों को कि कोफिशिएंट जो x के वो है इक्वल, दोनों का साइन भी बच्चों सेम। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होते हैं बच्चों? चेंज। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई 17, -15 -18 कितना हो जाएगा 17। 4 जा बच्चों कितना होता है 68। y की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई -4। नाउ put the value of y is equals to -4 in equation number। अब देखो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू 25 है, यहाँ छोटी वैल्यू है। सेकंड पुट करने में अच्छा लगेगा, फायदा होगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी भाई 2x माइनस 3y बराबर 6। मुझे यहाँ पर y की जगह बच्चों क्या पुट करना है माइनस का 4, -3 -4 बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का 12। ये उधर जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 6 - 12 दैट इज -6 एंड x इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया -3। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी से। एक आध क्वेश्चन और ले रहा हूं बच्चों में, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या है नेक्स्ट चैनल पे ही मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत बेहतरीन वाले। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जिसमें बहुत गंदी वैल्यू दे रखी होंगी भाई। ये दे रखा है भाई आप लोगों को, कैसे करना है भाई। कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, किसी के भी कर दो, आप बताओ किसी इक्वल कर लें। बच्चा अभी तक मैंने एक्स वाले किए थे, इस बार मैं वाई का करता हूँ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। यहाँ 3 है, इस इक्वेशन को 3 से किया। यहाँ 5 है, इसको मैंने 5 से किया। इससे आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमेशा एक्स ही करते हैं, वाई के भी कर सकते हैं। जिस बच्चे को जो अच्छा लगा वो कर ले भाई। 5 से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। 5 × 2 10 हो गया, 5 3 × 15 हो गया। यहाँ हो गया -25, यहाँ होगा 9x, यहाँ हो जाएगा 15y, यहाँ हो जाएगा 3। आपको दिख भी रहा होगा भाई यहाँ पर ये बच्चों 15 है। ये -15 + 15 कैसे कटेगा? जब दोनों को ऐड किया जाएगा। ऐड कर दो, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते। 10 + 9 बच्चों कितना हो जाएगा 19, -25 + 3 बच्चों कितना हो जाएगा
माइनस का 22, बड़ी घटिया रही है वैल्यू आ रही है। एक्स बराबर हो गया भाई माइनस का 22/19। बहुत घटिया वैल्यू नहीं है, आपको नहीं लगता कि भाई चलो कोई नहीं, अब आइए तो आइए क्या करें ना। अब सही है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड में कर दूँ फर्स्ट में कर दूँ, फर्स्ट में करता हूँ भाई 2x माइनस 3y बराबर माइनस का 5। तो भाई x की जगह हो गया माइनस का 22/19। ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों कि हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। माइनस का 44/19 माइनस का 3y बराबर हो गया माइनस का 5। इसको देखते हैं माइनस का 44/19 प्लस का 5 बराबर हो गया 3y। 95 जो बच्चों कितना होता है 95/19 बराबर 3y हो गया। यहाँ से आप देखोगे 95 में से 44 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया बच्चों 5/19। काटोगे 17 3 4, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 17/19। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके पास माइनस का 22/19, y की वैल्यू कितनी आ रही है 17/19। अब भाई पुट करके चेक कर लें। कितना होगा भाई चेक कर लेते भाई। एक्स की जगह तो भाई माइनस का 22 कितना हो रहा है माइनस का 44, और ये रख दो 17 3 51 माइनस का 95। बिल्कुल सही। हमारे जो आंसर बच्चे वैल्यू जो निकली वो बहुत गंदी निकली है भली, लेकिन आंसर हमारे बिल्कुल क्या है सही है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए हैं इतने सारे। अब आप लोगों का काम ये है कि इन क्वेश्चनों को लेक्चर को 2 बार देखो, अच्छे तरीके से समझो, और फिर कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके क्वेश्चन को मैं क्या कराऊंगा आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।